लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का 4.5 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखें तो हमें कहते हैं जी, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। ये जो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये बच्चों सेकंड पॉलिनोमियल को क्या करेगी जी, डिवाइड करेगी। तो गौर करें तो हमसे डिमांड करे जी, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चों हम पहले देखते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। बड़े आसान से वर्डिंग में अगर मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बताऊं, एक बात याद रखिएगा, जो रिमाइंडर थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट आपकी ना बुक के ऊपर मेंशन है, प्रॉपर वे में आपने वहीं से याद करनी है। मैं जस्ट इसका ना बेसिक थीम आपको बता देता हूं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। बच्चों, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल में लाइक हमें दो पॉलिनोमियल दिए जाएंगे। अब लाइक जैसे देखें तो ये वो कह रहा है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, मैं पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों, जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है, तो लास्ट पे रिजल्ट में हमारे पास कुछ ना कुछ आता है, उसका हमें कुछ ना कुछ ऑब्टेन हो रहा होता है। वो जो ऑब्टेन होगा वो असल में हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका रिमाइंडर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूँ, तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो असल में क्या कहलाएगा, रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगा। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा ना जो पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म आपको बताता चलूँ। तो बच्चों, उसकी जनरल फॉर्म होती है जी, ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए वन एक्स एंड बच्चों ए नॉट। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, एक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब ये देखें, एक पॉलिनोमियल है और इसी को मैं क्या नाम देता हूँ, अभी एक एक्सप्रेशन का भी नाम दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास इक्वालिटी या इनइक्वालिटी नहीं है। जब तक किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर इनक्वालिटी या इक्वालिटी एग्जिस्ट ना करें, तब तक ना हम उसको इनइक्वालिटी कहते हैं, ना ही हम उसको इक्वालिटी कह रहे थे या इक्वेशन का नाम नहीं दे रहे होते, क्योंकि ये अभी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स है। ये कोई भी हो सकता है, वाई जी कुछ में भी किसी भी वेरिएबल के अंदर हो सकता है। तो ये मैंने एक जनरल सी उसकी आपको बात बताई। ये जो ए एन है, ए एन माइनस वन एंड अप टू वन ए वन ए नॉट, यहाँ पे बच्चों ए नॉट आएगा, तो ये इसके कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये एक्स एन का कोफिशिएंट क्या है जी, ए एन है। एक्स एन माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है जी, ए एन माइनस वन एंड अप टू वन। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, इनके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। अगर हमने किसी भी पॉलिनोमियल हमारे पास कब बनेगा कि अगर मैं इसी को लेट कर लूं कि लेट ये मेरे पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो ये मेरे पास जो बच्चों एक तरह की इक्वेशन भी बन चुकी है और ये हमारे पास अब एक पॉलिनोमियल है। तो जो भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है, उसमें बच्चों जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वो उसकी क्या कहलाएगी जी, डिग्री कहलाएगी। तो इस पॉलिनोमियल में देखें तो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो n है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारे पास n डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये अक्सर एमसीक्यूज बच्चों से पूछ रहा होता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे देते तो हम क्या करते हैं, जस्ट उसमें से क्या करते हैं कि उसकी हाईएस्ट पावर देख लेते हैं वेरिएबल की, वो जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। अब बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बस लाइट सा बता दिया कि रिमाइंडर थ्योरम की स्टेट, वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट राइट द स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। आगे हमारे पास आएगा फैक्टर थ्योरम, तो मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेन थी मैंने आपको बता दिया कि असल में ये आपके पास क्या होता है कि कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाता है, उसमें आप उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा होता है उसके साथ एक अनदर पॉलिनोमियल हमें दिया जाता है। वो पॉलिनोमियल जब उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू को, तो वो उससे जो ऑब्टेन होने वाली वैल्यू होती है वो हमें क्या उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर्स कहते हैं। अभी देखिएगा कि आपको रिमाइंडर थ्योरम की जो एक तरह की जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि रिमाइंडर किसको हम कहते हैं। तो बच्चों, हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन आप लेट कर लें, लेट एफ ऑफ एक्स
या आप कोई भी लेट कर सकते हैं, पी एफ एक्स, डिफरेंट टीचर डिफरेंट नोटेशन यूज कर रहे होते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा जी, इस सारे को आप लेट कर लेंगे, एफ एफ एक्स की इक्वल है जी एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7। तो हम क्या करेंगे इसमें बच्चों पुट करेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मीन दैट कि x इज इक्वल टू -1। ठीक है, जो सेकंड पॉलिनोमियल होगा, याद रखिएगा जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये आपके पास क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वहां से आपने उस वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है, वो वैल्यूज आपने जो आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, लाइक यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लीनियर में से वैल्यू निकाल के जो हाईएस्ट आपके पास पॉलिनोमियल होगा डिग्री के लिहाज से, उसमें आपने उस वैल्यू को पुट करना है। तो बच्चों देखें आपके पास क्या रिजल्ट आता है, देखिएगा एफ ऑफ जहां पे भी एक्स है मैं -1 पुट कर लूँ, तो ये आ गया जी -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7। तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 -3 प्लस 7। एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास आ जाएगा जी, ये आ गया जी 3। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आई है ये क्या कहलाएगी, आपके पास रिमाइंडर कहलाएगी। तो रिमाइंडर आपके पास बच्चों क्या आ गया जी, रिमाइंडर इज इक्वल टू जस्ट बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो, दो पॉलिनोमियल आपको दिए जाएंगे, आप बच्चों क्या करोगे उसमें उसकी वैल्यू को पुट करोगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, यहाँ पे ना क्यूब नहीं है बल्कि स्केयर है। तो अगर ये स्केयर है तो फिर हम स्केयर के लिहाज से इसको वैल्यूएट कर देते हैं, फिर बच्चे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन आपने गलत लिखा है। तो जस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे फिर स्केयर है तो स्केयर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा जी 8, और यहाँ पे आपके पास 5, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अगर मैं इसके क्वेश्चन नंबर बात करूं 3 की, मैं आपके साथ ना क्वेश्चन नंबर इसका 3 डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 3 है, तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो है जी हमारे पास 3x रेज़ टू पावर 4, क्वेश्चन नंबर 3x रेज़ टू पावर 4 एंड प्लस 4x क्यूब एंड बच्चों हमारे पास है जी प्लस x माइनस 5 एंड x माइनस 1। ठीक है जी, x प्लस 1। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये बच्चों हमारे पास क्या है, सेकंड पॉलिनोमियल है। तो अब आपको समझ तो आ गई होगी कि रिमाइंडर हम किसको कहते हैं। हम बच्चों इसको लेट करेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x रेज़ टू पावर 3 प्लस x माइनस 5। हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे जी, पुट x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मीन दैट कि x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दो, तो ये आपके पास आएगा जी f ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 इंटू -1 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 माइनस 5। तो ये मेरे पास आ गया जी 3 इंटू इवन पावर होने की वजह से ये माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड प्लस 4 इंटू -1 एंड -6। तो ये आ गया जी मेरे पास 3 -4 एंड -10। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा जी -7। तो f ऑफ -1, तो रिमाइंडर इसके लिए क्या आ जाएगा जी मेरे पास, रिमाइंडर बच्चों मेरे पास आ जाएगा जी -7। ठीक है, तो इस तरह हमने बच्चों क्या किया कि फैक्टर थ्योरम को रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने अपने पॉलिनोमियल में से रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट किया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये बातें समझ आई होगी। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड पर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम को। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। जो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो जस्ट आपकी असाइनमेंट है। जस्ट आपने क्या करना है, उसमें x की वैल्यूज़ को पुट करना है, जो जवाब आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 11 तक है उसमें हम यूज़ करेंगे किसको, बल्कि क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे पास यूज़ होगा फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है बच्चों? फैक्टर थ्योरम आपके पास वो होता है कि जिस तरह आप एक रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, जो भी आपके पास आंसर आ जाए पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, जो जवाब आ जाए वो क्या कहलाता है जी? रिमाइंडर कहलाता है। फैक्टर थ्योरम वो होता है कि जब आप उसकी वैल्यू को, ठीक है, जो भी आप एक लीनियर पॉलिनोमियल है वहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल के जो हाई डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसमें जब सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है इफ़ एंड ओनली इफ़ के वो हमारे पास क्या आए? ज़ीरो आए। अगर उसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा देन हमारे पास वो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो हाई डिग्री के जो पॉलिनोमियल को होगा उसका फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन देखें तो ये कहता है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। वो ये कहता है कि आप डिटरमाइन करें कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या वो सेकंड का फैक्टर है। अगर तो उसमें उससे लीनियर से वैल्यूज निकाल के हम इसमें पुट करें तो जवाब हमारे पास आ गया ज़ीरो, तो फिर ये वाला लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा वो इस क्वाड्रेटिक का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। यही उसकी थ्योरम की स्टेटमेंट भी है। तो स्टेटमेंट आप अपने बुक से याद कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये पेपर में पूछता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? जस्ट वैल्यू को पुट करें, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास जीरो आए, कुछ भी आ जाए, जो जवाब आएगा वो उसका क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। फैक्टर थ्योरम ये बता रहा होता है कि जब आप उसको रिमाइंडर उसका फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो वो इफ एंड ओनली इफ के साथ हमारे पास उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। ये बस लाइट से उसमें डिफरेंट है। तो बच्चों सेम प्रोसीजर है, हम बस चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या ये इसका फैक्टर है। तो उसके लिए हम सेम वही काम करेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो बच्चों आपने क्या करना है? जस्ट इसमें पुट कर देना है, पुट x minus 1 is equal to 0 mean that कि x is equal to हम 1 पुट करते हैं। So f of 1 is equal to 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। तो बच्चों ये आ गया जी f of 1 is equal to 1 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 0। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया जी? रिमाइंडर जो है वो बच्चों मेरे पास इक्वल टू आ गया जी 0। सो आपके पास जो x माइनस 1 है वो क्या है? इज अ फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है वो जी? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का। तो ये है जी आपके पास फैक्टर थ्योरम। अगर इसका रिमाइंडर ज़ीरो ना आता, यहाँ पे कोई नंबर और आ जाता तो मैं कह देता कि x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए अगर देखूं तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जिसमें हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करके उसकी वैल्यूज को बताना है कि क्या ये उसका फैक्टर है। सो ओमेगा प्लस 2, ठीक है जी, ओमेगा प्लस 2, और हमें जो नेक्स्ट गिवन है वो है जी हमारे पास बच्चों, हमारे पास है जी 2 ओमेगा क्यूब प्लस 3 ओमेगा 2 ओमेगा क्यूब एंड नेक्स्ट हमारे पास है जी ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद है जी माइनस 4 ओमेगा एंड प्लस 7। तो हमने ये बताना है क्या ये जो पॉलिनोमियल, अब ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो ओमेगा की फॉर्म में है, तो हमने ये बताना है क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसका मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ जी। सोल्यूशन हम लेट कर लेते हैं, लेट। अब x नहीं लेट करना बच्चों, जो आपके पास पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल यूज हो रहा होगा उसी सेंस में आपने f ऑफ वेरिएबल को लेट करना। तो यहाँ पे f ऑफ ओमेगा आएगा, ठीक है। f ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। तो हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे जी, पुट x इज इक्वल टू पुट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन दैट कि ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 2। तो आप पुट करें f माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 7। ये मेरे पास आ गया जी 2 इंटू बच्चों माइनस 8 आ जाएगा एंड प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7। ये आ गया जी माइनस 16। इसको अगर हम ऐड करें तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी 12 और 7 इसमें ऐड करेंगे तो 19। तो जवाब क्या आ गया? माइनस प्लस का
3 ये हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं है। तो हमारे पास हम बताएंगे सिंस कि जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर जो है वो इज इक्वल टू 3 है, मीन दैट को इक्वल टू 0 नहीं है। तो फिर क्या होगा, जो ये आपके पास ओमेगा प्लस 2 होगा, ये इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर नहीं होगा, ये 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मैं आगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करता हूँ, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स देख रहे ये सोच रहे होंगे कि इसको हम किस तरह हल करेंगे। तो बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लेक्चर में मैं जस्ट आपके साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक ही डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह तबारक ताला। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो उसमें हमें कहता है कि जी x माइनस ए एंड एक्स रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n, वेयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेयर n इज a positive integer, n is a positive integer, यानी कि ये जो n की पावर है ये बच्चों आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं है। तो बच्चों हमारे पास क्या होगा कि अगर ये पॉजिटिव है तो हम लेट करते हैं, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेट करें आप, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n। पॉजिटिव से मुराद है यहाँ पे 2 3 4 5 6 पॉजिटिव होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होगा क्या, पॉजिटिव होगा। तो हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू या एक स्टेप कर लें जैसे हम ऑलरेडी करते हैं, पुट x माइनस ए इज इक्वल टू 0, मीन के x इज इक्वल टू a। सो f ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n। जहां पे भी x था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया जी, a को पुट कर दिया, तो ये मेरे से कैंसिल आउट हुआ। सो f ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर आपके पास बच्चों क्या आ गया, रिमाइंडर जो है वो मेरे पास आ गया जी इक्वल टू 0। सो फिर हमारे पास x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर होगा किसका, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n का। इससे आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें हमें कहता है कि व्हेन n इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है, व्हेन n इज एन ऑड इंटीजर, सो x रेज टू पावर प्लस x, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, x प्लस a, और हमारे पास है जी x रेज टू पावर n एंड प्लस a रेज टू पावर n, वेयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेयर n इज अ ऑड इंटीजर। तो बच्चों देखें हम इसको भी लेट करते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n। हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, पुट x माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, मीन दैट कि x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो ये जब मैं वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है जी। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी f ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए रेज टू पावर माइनस n, n एंड प्लस ए रेज टू पावर n। बच्चों देखें n उसने खुद बता दिया कि ऑड है, अगर आपके पास -1 की पावर जो है वो कोई ऑड नंबर आ जाए, लाइक 3 आ जाए, 5 आ जाए, तो वो माइनस कभी भी प्लस में कन्वर्ट नहीं होती। अगर इवन पावर हो तो तब वो क्या आती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट होती हैं। तो क्योंकि n यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो ऑड है, तो ऑड होने की वजह से ये मेरे पास आएगा जी, माइनस शुरू में आ जाएगा, यानी माइनस खत्म नहीं होगा, प्लस an, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, सो 0। सो f ऑफ माइनस ए, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर बच्चों मेरे पास आ गया जी इक्वल टू 0। सो x माइनस एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ, ये फिर फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ किसका, x रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n का। तो ये बच्चों हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेड साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर अपना नेम, अपने सिटी का नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखकर सेंड करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको ग्रेड साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बाय द वे अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।